वेलकम टू विद्यार्थी क्लासेस। आज क्लास में हम लोग बीएड से संबंधित कुछ टॉपिक को लेकर आए हैं, तो हम लोग चलते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, बच्चों में किस तरह से आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव होता है। तो पहले हम आनुवंशिकता के बारे में जानेंगे। यानी आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरित होता है, आनुवंशिक गुण कहलाता है। अर्थात हमारे माता पिता से आने वाले पीढ़ी में, उससे फिर आने वाले पीढ़ी में, इस तरह से चलता रहता है। यानी जीवन पर्यंत है, यानी ये कभी बंद नहीं होता है, हमेशा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। इसे हम आनुवंशिक गुण कहा जाता है, आनुवंशिक गुण कहते हैं। और यह परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सभी तरह का हो सकता है, सामाजिक भी, नैतिक भी, सांस्कृतिक भी। यानी सामाजिक, नैतिक या किसी भी तरह का हमारा जो बच्चों में परिवर्तन होता है, वो अपने माता पिता से और दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी की ओर वो बढ़ता रहता है। तो पहला हम लोग कुछ हमारे जेम्स ड्रीबर साइंटिस्ट हैं, दार्शनिक हैं, उनका अनुसार भी हम लोग देखेंगे। उन्होंने क्या कहा है, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। यानी अपने शारीरिक मानसिक विशेषताओं का अपने माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। ये बहुत ही आनुवंशिकता के बारे में एक फेमस साइंटिस्ट हैं। हमेशा इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जेम्स ड्रीबर के अनुसार आनुवंशिकता का क्या महत्व है, क्या परिभाषा है। तो यानी शारीरिक मीन्स क्या, बच्चा का विकास, वृद्धि, लंबाई, चौड़ाई। मानसिक विकास बुद्धिमत्ता, यानी बच्चा किस तरह से वो फॉलो करता है अपने गार्जियन का। और हालांकि सपोज किसी का माता पिता मानसिक अगर अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो उनके बच्चों में मैक्सिमम चांस होता है कि स्वस्थ ही होगा। अगर उनके बच्चे, अगर माता पिता में अगर किस तरह से मन थोड़ा मंद है या किसी तरह से मानसिक ग्रस्त है, तो बच्चे में ये लक्षण आपको दिखाई देंगे, कभी न कभी दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग आनुवंशिकता का प्रभाव और वातावरण का प्रभाव, हमने दो टॉपिक लिया है बच्चों पर। तो पहले हम लोग आनुवंशिकता का प्रभाव का हम लोग बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पहला है। जैसे जिनके माता पिता अगर वो लंबा हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है कि आने वाले बच्चों पर भी ये प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चे लंबे हो जाते हैं। और जिनके माता पिता थोड़ा कम कद के हैं, उनके बच्चे में भी कम कद का स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है। और शारीरिक प्रभाव और भी कई तरह से देख सकते हैं हम लोग। जैसे लंबाई की तो बात यहाँ हो गया, जिसके माता पिता हेल्दी हैं या फिर अन्य कारणों से आँख से प्रॉब्लम है या किसी भी तरह से अगर प्रॉब्लम है, तो ये बच्चों में हमें दिखाई देता है। ये हुआ शारीरिक प्रभाव। दूसरा है बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर प्रभाव भी वो आनुवंशिकता का एक लक्षण है। जिस तरह से अगर माता पिता का थोड़ा मंद बुद्धि का है, तो बच्चों में बिल्कुल ये कभी न कभी आपको मंद बुद्धि वो होते ही हैं, दिखाई देता है। अगर जिनके माता पिता अच्छे गुण वाले हैं, तो बच्चे में भी अच्छा गुण जाता है। और वो पढ़ाई में भी, जब किसी का मानसिक गुण अगर अच्छा हो,
तो उसका बुद्धि भी अच्छा होगा, जिससे वो आसानी से आगे बढ़ सकता है, पढ़ सकता है, बिल्कुल आसानी से बढ़ सकता है। तो ये बुद्धि का प्रभाव है। और नेक्स्ट है चरित्र प्रभाव। जिनके माता पिता संस्कारी हैं, अच्छे हैं, चरित्र अच्छा है समाज में, तो उसके बच्चे पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चे आसानी से अपने माता पिता को फॉलो करते हैं और अपने चरित्र को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं भी है फिर भी, हालांकि अच्छे चरित्र वाले माता पिता के बच्चे अक्सर अच्छे ही होते हैं। तो इस तरह से हम लोग आनुवंशिकता का प्रभाव बच्चों में हम देख सकते हैं। पहला था, रिवीजन कर लेते हैं एक बार, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव। ये 3 प्रभाव जो है आनुवंशिकता का प्रभाव है, जो बच्चों पर ये अपने माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में जाते हैं। अब दूसरा है वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव से पहले हम लोग वातावरण के बारे में जानेंगे। वातावरण होता क्या है? वातावरण जहाँ हम लोग सांस लेते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ का आसपास का जो जगह है वो वातावरण है। तो ये वातावरण है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं वातावरण के बारे में। एंड डेट मीन्स एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। और इसमें भी कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, दार्शनिक के द्वारा कुछ पर्यावरण यानी वातावरण के बारे में कुछ कहा गया है, जिसमें हर को तो नहीं ले सकते हम, लेकिन मेन जो होते हैं उसको हमने नोट आउट किया है। तो फर्स्ट है एना टेसी। इनके द्वारा पर्यावरण वह चीज़, हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है, जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है। ये एना टेसी के द्वारा कहा गया है। यानी जीवन, जीवन मीन्स क्या? रहन सहन, उसके समाज से संबंधित के अलावा उससे प्रभावित करता है। यानी उनके मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, नैतिक स्थिति, माने इस तरह से इसके अलावा सारी स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण भी ये हमारे बच्चों पर बिल्कुल प्रभाव डालते हैं। और आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ये दोनों एक ही भाई, जुड़वा भाई बोल सकते हैं इसको, बच्चों पर प्रभाव डालने के लिए एक तरह का जुड़वा भाई है, जो दोनों मिलकर के किसी भी बच्चे पर प्रभाव डालते हैं, जिससे या तो बहुत अच्छे बन सकते हैं, या फिर नॉर्मल बच्चे बन सकता है, या फिर मंद बुद्धि का बन सकता है। तो हमने आनुवंशिकता का प्रभाव देखा है। तो वातावरण का प्रभाव हम लोग अब देखते हैं कौन कौन सा कारक है वातावरण प्रभाव का। यह है हमारा वातावरण का कारक, वातावरण का प्रभाव। इसमें पहला है शारीरिक अंतर का प्रभाव। जैसे भारत के जो मैदानी क्षेत्र के लोग रहते हैं, अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं तो वहाँ का बच्चा यहाँ का बच्चा में अंतर होते हैं। मैदानी क्षेत्र के लोग लंबा होता है और पहाड़ी क्षेत्र के बच्चा थोड़ा छोटा होता है। तो इस तरह से शारीरिक अंतर पर भी प्रभाव वातावरण का कारक, वातावरण का प्रभाव डालता है, शारीरिक अंतर पर भी। दूसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता। प्रजाति की श्रेष्ठता में जैसे किन्हीं के माता पिता बहुत महान थे, अच्छे थे, और अगर उनके बच्चे को कहीं ऐसा जगह छोड़ दिया जाए जहाँ पर वातावरण ठीक ना हो, तो वहाँ पर बच्चा कम जाएगा। यानी जो अच्छा बनना चाहिए था अपने माता पिता के तुलना में, वो नहीं बन पाएगा, वो भटक जाएगा। तो ये प्रजाति का श्रेष्ठता। तीसरा है व्यक्तिगत पर प्रभाव। व्यक्तित्व पर प्रभाव देखते होंगे कि आम बच्चा भी आपके आसपास में, गांव में मेहनत कर करके महान से महान बन सकता है। तो ये व्यक्तित्व का प्रभाव हुआ।
और मानसिक विकास पर प्रभाव, जिस बच्चे का वातावरण अगर उचित नहीं मिलता है तो उस पर मानसिक प्रभाव के कारण वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता है, और जिस बच्चे का वातावरण अच्छा मिलता है, जिसका मानसिक संतुलन अच्छा होता है, वो आसानी से आगे बढ़ जाता है। और लास्ट है पाँचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बहुमुखी प्रभाव मीन्स क्या? शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, संवेगात्मक प्रभाव। शारीरिक मीन्स क्या? अभी बताया हमने। मानसिक अभी आपको बताया हमने। सामाजिक, समाज में रहन सहन, अच्छे से बात करना, समाज के अनुकूल ढालना अपने आप को, ये बहुमुखी विकास, संवेगात्मक मस्तिष्क की बुद्धि, ज्ञान, किस तरह से आगे बढ़ना, पढ़ना, ज्ञान को अर्जन करना, इस तरह से चहुमुखी विकास जो है बालकों का यहाँ से होता है। तो ये सभी 5 पर जो है वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कुछ वातावरण संबंधित कारक भी हैं, जैसे भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक। ये 4 कारक हैं वातावरण का। तो भौतिक कारक में जैसे जलवायु, जहाँ का जलवायु अच्छे होंगे वहाँ के बच्चे अच्छे होंगे। जैसे वेस्ट इंडीज़, अफ्रीका की बात करें, ऐसे भारत में केरला की बात करें तो केरल में ज़्यादा धूप पड़ता है तो वहाँ के लोग थोड़ा काले होते हैं, और कश्मीर में बहुत ठंडा होता है तो वहाँ के लोग गोरे गोरे से होते हैं। तो ये हमारा भौतिक कारक हुआ। सामाजिक कारक, जिस समाज में बच्चा पल रहा है, रह रहा है, माता पिता, घर में जिस समाज में बच्चा रह रहा है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर आपके पास पैसा है तो सिर्फ आप अपने पैसे से सिर्फ उचित सामान नहीं ले पाते हैं, बल्कि आप अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए, यानी बैलेंस डाइट जिसको करने के लिए भी, खाने के लिए भी आप आसानी से मार्केट से, आप अगर आपका आर्थिक अच्छा है तो आप आसानी से बैलेंस डाइट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आर्थिक कारक है। सांस्कृतिक कारक, बच्चा का संस्कृति माने किस रहन सहन, खान पान, उठ बैठ, ये सारे सांस्कृतिक कारक भी है जो प्रकृति का प्रभाव है कि कहाँ का किस तरह का खान पान होता है, कहाँ का किस एरिया का किस तरह का खान पान होता है, इस पर भी डिपेंड करता है। बच्चा का सांस्कृतिक कारक भी ये वातावरण कारक में आता है, सांस्कृतिक कारक। यानी 4 कारक जो है भौतिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। अब कुछ आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 2 ठो लिए हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहला है बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होता है। और दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार की विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक पर, संवेगात्मक पर, मानसिकता पर, शारीरिक पर। तो अभी हमने बताया है यहाँ पर ऑल, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल। सभी पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमारा आज बालक पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव का टॉपिक हमारा था आज। हम आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप अपने सेट से, बुक से, जो स्टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे बनाइएगा, और जो नहीं आएगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें हमारे पास क्वेश्चन भेजिएगा। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।